ठीक है। ਪਿੱਛੇ 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 ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। बहुत बहुत सब आपका भी बहुत बहुत मुबारक। आप फोटो सारे अबू सर भाउद्दीन फरमाई कला संघर्ष संस्था जीवनगर जमाल और अहमदपुर लैंड इन गांव के बाद में जो जैसे ही अब मैन्युफैक्चर में बना के दे देंगे उसके बाद में आके हैंडओवर करते जाएंगे। ये पहला जो लोट है ठीक है। ये 10 का तो आ गया। नहीं, आज उनका फ़ोन आया था मेरे पास और मैंने हफ्ते का टाइम दिया उनको। अगर हफ्ते के अंदर अंदर वो कर देते तो अब तक की कोई पार्टी है नहीं, हमको क्षेत्र की मैंने बुला रखे वैसे, जब एक बार अंदर बैठेंगे। हाँ ठीक है, तो बात करते हैं। हफ्ते में करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते तो फिर हम चेंज। ठीक है ना? ठीक है इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है ये? मैम, हमने इनको 1 महीने का टाइम दिया है। ये 30 नवंबर तक सप्लाई देंगे मैम। नहीं, 31 दिसंबर तक हमने हमारा कहा। सब कुछ इसका क्लियर कब तक मतलब कितना टाइम पहले हो चुका है? हमारी सब क्लियरेंस जो अप्रूवल वगैरह सब कुछ हो चुकी थी मैम। अगस्त में आ गई थी हमारे पास। अगस्त में। तो इनको सप्लाई टाइम था वो 30 नवंबर का था मैम, अच्छा। पर किसी कारणवश इनके थोड़ा सा उल्लंघन था तो हमने 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था। हाँ, वो भी आपसे पूछ के दिया था मैम, क्योंकि हमारे ऊपर तो प्रेशर है ही मैम। नहीं, अब बस ये अब 1 वीक का टाइम हो रहा है फिर। इधर से बड़ पिछड़ मैम भारत माता की जय, गौ माता की आगे रोक लेना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ग्रामवासियों को नई सौगात दी गई। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त सिरसा वासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके साथ साथ मैं सब लोगों का आह्वान करती हूँ, सब लोगों को आमंत्रित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जो 22 तारीख को राम मंदिर का जो है वो शुभारंभ करने जा रहे हैं, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा जो श्री राम मंदिर की हो रही है, तो उसमें भी आप के माध्यम से सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आज यहाँ पर जो है सिरसा जिले के 10 गांव जो हैं उनको हमने पानी का टैंकर जो है वो यहाँ पर दिया है, जिसमें हमारा गांव खैरेका है, जीवन नगर है, भावदीन है और जमाल है और संघर्ष सरिस्ता है और मीरपुर है और अहमदपुर दारे वाला है और फरवाई कला है, अबूब शहर है। तो टोटल मिलाकर 10 जो गांव हैं उनमें कुछ गौशालाएं हैं और कुछ गांव के अंदर हम पानी के टैंकर दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक जो है लाभ हमारे ग्रामवासियों को इससे मिलेगा। और इसके साथ साथ कम से कम भी 15 के करीब हमारे जो हैं वो और जो अवेटेड हैं और बहुत जल्द इस महीने के अंदर जो है हम कम से कम
कम भी 15 के करीब होंगे, 15 के करीब और पानी के टैंकर जो है हम गांव में जहां भी ज़रूरत होगी उन गांवों को हम आवंटित करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकसित भारत जो है संकल्प यात्रा चल रही है, उसका लाभ जो है हमारे ग्रामवासियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। अभी भी मैं बल्कि जो है वो ढाणी 400 यहाँ पर हमारी विकसित भारत की जो यात्रा चल रही थी उसमें मैं शरीक हुई थी। और आप देखिए कि चाहे हम मेडिकल कैंप की बात करें, आयुष डिपार्टमेंट की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, और जो राशन कार्ड की बात करें हम, और जो फैमिली आईडी की बात करें, तो जो भी हमारे आम कार्यकर्ता हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको इन सभी योजनाओं का बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है। और पहली बार जो है एक आम जनता अपने आप को बड़ा सुकून महसूस कर रही है कि कहाँ पर तो जो ऑफिस हैं उनके चक्कर लगा कर जो है वो लोग परेशान हो जाते थे, और अब सरकार जो है खुद उनके द्वार पर आ रही है और सभी योजनाओं का लाभ जो है उनको मिल रहा है। जिनको मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको भी अब ये पता लग रहा है कि कैसी कैसी योजनाएं ऐसी हैं सरकार की जिनका उनको लाभ मिल सकता है। तो इसलिए वो भी बहुत जो है भारी संख्या के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आगे के लिए भी आपके माध्यम से ग्रामवासियों को कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा ये पता कर लें कि उनके गांव में कब आ रही है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, और वो ज़रूर उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। बात की जाए तो 2024 का आगाज हो चुका है। हालांकि पूरे देशवासियों को इस साल का पूरा इंतजार था, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब थोड़े दिनों बाद होंगे। बीजेपी भी काफ़ी समय से इस साल का इंतजार कर रही है, तो क्या तैयारियां चल रही लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो पूरा ऊर्जावान करके वो चलते हैं, और हम लोग जो है वो 24/7 और ये समझ लो कि 12 महीने जो है वो तैयार रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव थे, 3 राज्यों के अंदर जिस तरह से बम्पर जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और हर जगह पर जो है वो डबल इंजन की सरकार अब बन रही है। और हरियाणा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो है हम लोग 2 टर्म यहाँ पर पूरी कर चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 2024 के अंदर हमारी लोकसभा के भी चुनाव हैं और विधानसभा के भी चुनाव हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और हरियाणा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और ये हम अपने काम की बदौलत ये बात हम कह रहे हैं, विकास की बदौलत हम ये बात कह रहे हैं। जैसे आम जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं, आज तक पहले कभी भी कोई भी सरकार जो है वो इतनी बारीकी से और इतना धरातल तक जो है वो आम जनता के बीच में नहीं पहुंची है। हमारी सरकार की कोशिश रहती है कि किस तरह से एक आम जो इंसान है उसकी ज़िंदगी आसान बने, ईज़ ऑफ लिविंग, और इसी को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय के माध्यम से हम लोग जिस तरह से आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर भी और हमारे हरियाणा के अंदर भी दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, उनका साफ तौर पर बड़ा बयान है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये देखिए, ऐसा कि सपने लेने के लिए कोई पैसे भी नहीं लगते, और सपने लेने के लिए कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है। तो इसलिए बिल्कुल लेने चाहिए, अच्छे सपने लेने चाहिए। लेकिन हमने जो है वो 2014 के अंदर भी जो है वो 7 सीटें जीती, और उसके बाद 2019 के अंदर हमने 10 की 10 सीटें जीती, और अब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और कमल का फूल खिलेगा। आप पार्टी द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में आप परचम लहराएंगे। आप पार्टी ने तो 5 जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए उनका क्या हालत हुई है। जो नोटा जो है उनसे भी कम जो है उनके वोट वहाँ पर उनको मिले हैं, तो प्रतिशत आप देख सकते हैं। और उससे जो उनके दावे जो हैं, मैं फिर वही बात कहूँगी कि सपने लेने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन इन दिनों SVL का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। हालांकि पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पंजाब का साफ तौर पर कहना है कि एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार केंद्र में भी माननीय जो हमारे गजेंद्र जी जो शेखावत जी जो मंत्री हैं, उनकी मध्यस्थता में जो है वो दोनों मुख्यमंत्री जो मिले थे, आदरणीय मनोहर लाल जी भी और पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी। लेकिन मुझे लगता है कि उनके मन में जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भेदभाव है। नहीं तो 2 राज्य हैं और वो भी एक ही राज्य थे, उस एक राज्य में से 2 राज्य 3 राज्य जो बने हैं, तो उनको एक बड़प्पन दिखाना चाहिए कि पानी पर सबका हक है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर जो केंद्र जिस तरह से हम मध्यस्थता कर भी रही है, तो उनको मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि हरियाणा की जो जनता है उनका भी जो है बराबर का हिस्सा उस पानी के अंदर है, और मिलकर बैठकर जो है इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आप भी सांसद हैं, आपकी क्या इच्छा है? चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? नहीं, क्यों नहीं लड़ूंगी। मतलब देखिए कि जब मैंने 2014 के अंदर भी जो है जो
मेरी यहाँ पर बल्कि मेरी टिकट जो है वो मुझे मिल गई थी, लेकिन जो है मेरा इस्तीफा जो है, क्योंकि जो मेरी IRS की नौकरी थी, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए वो टिकट अलायंस पार्टी में चली गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ती तो मैंने ही लड़ना था 2014 में, और लेकिन हमारी जो अलायंस पार्टी थी उसको चली गई थी ये सीट, उसका 2019 में मैंने चुनाव लड़ा। तो जिस तरह से जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता की भी बहुत इच्छा यही है कि मैं यहाँ से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ूं, और मुझे भी उम्मीद है कि मैं लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ूंगी। ठीक है, धन्यवाद।